हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेके आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि दैनिक जागरण अखबार में ही बीएसएससी टाइपिंग टेस्ट के रिगार्डिंग एक न्यूज़ आया था, जिसमें कि हिंदी का टाइपिंग 30 और इंग्लिश का 40 बताया गया था, जिसके कारण कि बीएसएससी के छात्र समूह में बहुत ही ज़्यादा खलबली मच गई थी। और इसी अखबार में एक और न्यूज़ थी जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। उसमें ये बताया गया था साफ साफ कि ये जो टाइपिंग टेस्ट है बीएसएससी का, ये टीसीएस के द्वारा लिया जाएगा। उसमें ये साफ साफ लिखा गया था कि टाइपिंग टेस्ट के लिए टीसीएस ने रुचि दिखाई है। इसके साथ ये बात इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि टीसीएस आखिर किस प्रकार से टाइपिंग टेस्ट लेती है, क्योंकि आप जानते हैं कि टाइपिंग टेस्ट का स्पीड बहुत ही हाई दिया गया है, ये जो न्यूज़ निकल के सामने आया है। तो अगर आपको टीसीएस के मतलब लेआउट और उसके एग्ज़ाम प्रोसीड्योर के बारे में पता होगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा वो एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाके एग्ज़ाम देने में, क्योंकि आपको पहले से ही बहुत चीज़ों की बात की जानकारी होगी और आप अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएंगे और आपके सफल होने की चांसेस बढ़ जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि टीएसएस कितने तरह से टाइपिंग टेस्ट लेता है, वह स्पीड कैसे कैलकुलेट करता है, एरर कैसे कैलकुलेट करता है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि टीसीएस किस फॉन्ट पे टाइपिंग लेता है, या वो रेमिंगटन गेल पे लेता है या इंस्क्रिप्शन पे लेता है, और इंग्लिश का टाइपिंग वो कैसे लेता है। और ये भी मैं बताने वाला हूँ कि टीसीएस शॉर्ट हैंड का ये जो एग्ज़ाम लेती है, मतलब टेस्ट कराती है, वो कैसे कराती है, क्योंकि बीएसएससी का शॉर्ट हैंड का भी एग्ज़ाम होने वाला है और वो भी टीसीएस कंडक्ट कराएगी, क्योंकि टेंडर में जो है ये सारा बातों का उल्लेख एक ही जगह था। तो चलिए हम शुरू करते हैं, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैं इस तरह का न्यूज़ लाता रहता हूँ बीएसएससी के स्टूडेंट्स के लिए। और ये न्यूज़ मतलब अभी तक मुझे नहीं लगता है कि कोई बीएसएससी का किसी भी चैनल ने लाया होगा। तो टीसीएस का चलिए शुरू करते नोटिफिकेशन हैं। है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर आपने कभी भी टीसीएस में ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया है तो आपको पता होगा कि टीसीएस के ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर में आईओएन ही लिखा होता है। और ये देखिए आईओएन टीसीएस का ये टाइपिंग टेस्ट है। और ये सबसे पहले जो बताया गया, ये ओवरव्यू बताया गया। ये बताया गया है कि मतलब सबसे पहले आपको एक बॉक्स में ऊपर लिखा हुआ रहेगा और आपको सेकंड बॉक्स में आपको उसी को देख के लिखना है। और ऐसे देखिए इस तरह का लेआउट रहेगा। और इस तरह के लेआउट में आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि राइट हैंड साइड में की स्ट्रोक, जैसा कि ये आप देख सकते हैं, की स्ट्रोक, टोटल वर्ड काउंट, टाइप वर्ड काउंट एंड पेंडिंग वर्ड, ये सारी चीज़ यहाँ पे लिखे हुए रहेंगे। इस तरह का लेआउट जो है आपको एग्ज़ाम देते समय आएगा। और हम नीचे चलते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है टाइपिंग टेस्ट टाइप। तो मैंने आपसे थंबनेल पे ये क्वेश्चन पूछा था कि मतलब टीसीएस कितने तरह का टाइपिंग लेती है, तो इसका आंसर है कि टीसीएस 2 तरह का मतलब टाइपिंग टेस्ट लेती है। और ये पहला टेस्ट है कि आप देख सकते हैं, पहला टेस्ट में बताया गया है कि ये अनरेस्ट्रिक्टेड टाइपिंग होता है, दूसरा होता है रेस्ट्रिक्टेड टाइपिंग। अनरेस्ट्रिक्टेड टाइपिंग वैसा होता है ना जिसमें कि मतलब आपको किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है कि, और रेस्ट्रिक्टेड टाइपिंग में आपको रेस्ट्रिक्शन रहता है। जैसे कि अगर कोई वर्ड है उसमें मान लीजिए कि विथ लिखा हुआ है WITH, तो आपने WITH टाइप कर दिया, अगर आप WITP कर देते हैं तो वो P टाइप नहीं होगा, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्टेड है। और जब तक आप P टाइप करते रहेगा तब तक वो एरर काउंट करते रहेगा। तो ये रेस्ट्रिक्टेड रहता है, इसमें आपको रेस्ट्रिक्शन रहता है कि आप मतलब जो वर्ड लिखा हुआ है वही वर्ड टाइप कर सकते हैं, और जो आप एक्स्ट्रा वर्ड टाइप करते हैं वो एरर में चला जाता है। और ये देखिए पहला में अनरेस्ट्रिक्टेड है, और यही मतलब ज़्यादातर एग्ज़ाम में रहता है। लेकिन अभी नोटिफिकेशन है नहीं, तो पता नहीं कि कितने मतलब कौन सा टाइपिंग होगा हम लोग का बीएसएससी के लिए। तो अनरेस्ट्रिक्टेड टाइपिंग में क्या होता है ना कि इसमें कोई तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। आप गलत वर्ड भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन आप उसको जब स्पेस दीजिएगा तो वो सबमिट हो जाएगा, और जो आप गलत टाइप करते हैं वो जाके मतलब एरर में काउंट हो जाता है। और इसमें ये भी होता है ना कि आप जब टाइप करते रहते हैं तो वो अगर आप सही टाइप कर रहे हैं तो वो ग्रीन होते रहता है, और जब आप मतलब गलत टाइप कर देते हैं तो वो रेड हो जाता है, तो आपको पता चल जाता है। तो इसमें आप डिलीट भी कर सकते हैं, इसमें मतलब बैक स्पेस का भी ऑप्शन है, आप पीछे भी जा सकते हैं और फिर इसको सबमिट कर सकते हैं। तो ये आपको पता चल गया कि मतलब 2 तरह के टाइपिंग होते हैं टीसीएस में। अगर हम और नीचे जाते हैं तो ये देखिए लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी बताया जा रहा है, तो ये तो सिमिलर है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जाते थे, ये कीबोर्ड है, ये देखिए क्वेट्री कीबोर्ड इंग्लिश के लिए है, और ये इंस्क्रिप्शन के लिए ये लेआउट दिया गया है। और अगर हम नीचे चलते तो ये हिंदी के लिए रेमिंगटन कीबोर्ड है। ठीक है, तो ये तीनों मतलब अभी देखिए यहाँ से भी थोड़ा क्लियर हो गया कि हिंदी के लिए इंस्क्रिप्शन और रेमिंगटन दोनों पे टीसीएस टाइपिंग करवाती है। लेकिन अभी हम और नीचे जाएंगे तो और पता चलेगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है,
ये देखिए इन्वायरमेंट सूटेबिलिटी में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है मतलब इन्वायरमेंट किस तरह का वातावरण मतलब दिया जाएगा आपको वहाँ पे वो सूटेबल है। तो उसमें देखिए टाइपिंग टेस्ट जो इंग्लिश है वो तीनों विंडो पे मतलब तीनों जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये विंडो लिनक्स और नेटबूट जो है इसमें सपोर्टेड है। अब देखिए वहाँ पे हिंदी में इंस्क्रिप्शन जो है दो में ही होता है और रेमिंगटन भी दो में होता है। मतलब नेटबूट जो होता है वो हिंदी टाइपिंग को सपोर्ट नहीं करती ये बता रहा है। लेकिन यहाँ ऊपर से क्लियर हो गया है कि मतलब ये TCS जो होती है ये दोनों में टाइपिंग लेती है, ठीक है। और ये देखिए मतलब ये किस तरह का कॉन्फ़िगरेशन दिया जाएगा, तो ये 32 बिट का विंडो और या ल्यूनिक्स दिया जाएगा और 2 GB रैम रहेगा। और ये देखिए ये अब हमारे काम का चीज़ आ गया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है इवैल्यूएशन प्रोसीड्योर। तो ये इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने बताया कि मैं आपको बताने वाला था कि TCS किस तरह से एग्ज़ाम मतलब कैलकुलेशन करती है, ग्रोस वर्ड, नेट वर्ड, एक्यूरेसी, ये सब। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रोस वर्ड। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ग्रोस वर्ड में क्या हुआ, ग्रोस वर्ड का मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड टाइप्ड बाय द कैंडिडेट। मतलब जो भी वर्ड आप टाइप करते हैं चाहे वो गलत हो या सही हो, वो सारा वर्ड ग्रोस वर्ड में टाइप हो जाता है। और हिंदी के लिए भी यही है, इसके लिए फॉर्मूला दिया गया है कि की स्ट्रोक बाय 5। मतलब आप जितना भी की मतलब 1 मिनट में या जितने भी देर का टाइपिंग होता है वो उतने देर में आप जितना भी वर्ड मतलब जितना बार बटन आप दबाते हैं वो सब एक की स्ट्रोक है, उसको आप 5 से डिवाइड कर दीजिए तो वो हो गया एक मतलब एक वर्ड हो जाता है। ये एक ग्रोस वर्ड के मतलब एवरेज निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो ये ग्रोस वर्ड जो होता है इसको किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है, तो आप जो भी वर्ड टाइप करके जो स्पेस मारते हैं उसके बाद वो वर्ड के तरह काउंट हो जाता है। इसमें देखिए बताया गया है कि इसमें इंक्लूडेड ये सारा चीज़ इंक्लूडेड है, मतलब इसमें गलत सही सारा कुछ इंक्लूडेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें गलत इंक्लूड बोथ करेक्ट एंड इनकरेक्ट, ओके। इस तरह से हम देखें कि यहाँ पर इसमें दोनों चीज़ इंक्लूडेड है। और एक्यूरेसी के लिए भी इसमें, और हम नीचे जाएंगे तो और पता चलेगा। ये अनरेस्ट्रिक्टेड के लिए था और ये रेस्ट्रिक्टेड के लिए फार्मूला है। तो ये इस अब आप इसको मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको मतलब पढ़ते रहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इसको अगर मैं एक एक पॉइंट अगर मतलब डिस्क्लोज करता रहूँ, उसको क्वालिफाई करता रहूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। और अब देखिए नीचे भी आते तो ग्रोस टाइपिंग स्पीड, ये मतलब ग्रोस टाइपिंग स्पीड का फॉर्मूला इसमें दिया गया है। और नीचे देखिए नेट स्पीड टाइपिंग होता है। अब देखिए एक बात और जान लेना चाहिए आपको कि ग्रोस स्पीड जो होता है वो हमेशा नेट टाइपिंग से ज़्यादा होता है, क्योंकि ग्रोस स्पीड में जो होता है वो गलत वर्ड्स भी टाइप्स मतलब उसमें इंक्लूड किया हो रहता है, तो वो स्पीड ज़्यादा हो जाता है। और नेट टाइपिंग स्पीड जो होता है वो कम होता है। और मतलब एग्जामिनेशन हॉल में जो होता है ये नेट स्पीड से ही काउंट होता है कि आपने कितना टाइप किया। वो ग्रोस स्पीड पर आपको मतलब सिलेक्शन नहीं होता है, आपको अपना नेट स्पीड देखना पड़ेगा, उस पर सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो नेट स्पीड में क्या होता है कि ग्रोस स्पीड में जो एरर होता है उसको घटा देते हैं। यहाँ देखिए अगर एरर कैलकुलेशन के लिए इसमें बताया गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझना चाहिए कि किस किस चीज़ को जो है TCS मानती है कि वो उसका एरर है। तो देखिए एरर ऑफ कैलकुलेशन में फर्स्ट पॉइंट जो है उसमें ओमिशन ऑफ वर्ड है फर्स्ट एरर। मतलब आप कोई सी वर्ड को अगर ओमिट कर देते हैं, हटा देते हैं, तो उसे एक एरर माना जाएगा, उसे एक मिस्टेक माना जाएगा। अगर एक रॉन्ग वर्ड को आप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, मतलब एक रॉन्ग वर्ड आप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं पैसेज में, तो उसे भी एक मिस्टेक माना जाएगा। अगर एक नया वर्ड आप एरर मतलब पैसेज में जोड़ देते हैं जो कि पैसेज में नहीं है ऊपर लिखा हुआ, तो उसे भी एक एरर माना जाएगा। किसी भी तरह का मतलब स्पेलिंग मिस्टेक जो होता है उसे भी एक एरर माना जाएगा। और देखिए फिफ्थ में लिखा हुआ है कि अगर आप रॉन्ग कैपिटलाइजेशन करते हैं तो उसे भी एक एरर माना जाएगा। मतलब जो छोटी बड़ी जो स्लैश डाल के करते हैं, तो अगर वो उस तरह का भी मिस्टेक करते हैं तो उसे भी एक गलत माना जाएगा। और एक ही मिस्टेक को एक एरर माना जाता है, जो यहाँ की साफ से लिखा हुआ है। अगर नीचे एक नोट लिखा हुआ है, जो ये नोट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी, आप अपने मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हैं बैक स्पेस और डिलीट के द्वारा। यहाँ एक नंबर में लिखा हुआ है। और दूसरे में लिखा हुआ है कि आप किसी भी फंक्शनल की को यूज़ नहीं कर सकते हैं एग्ज़ाम के दौरान। और जो भी फार्मूलाज ऊपर मैंने मतलब वो जो ऊपर मैंने बताया हुआ था, इसमें जो लिखा हुआ था वो सारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर है, ठीक है। अब देखिए अदर पॉइंट टू बी नोटेड, जो नीचे पॉइंट है वो मैं बता देता हूँ। एक नंबर का जो पॉइंट है उसमें लिखा गया कि उसमें जो सेव फीचर है वो तभी इनेबल होगा जब आपका मतलब एग्ज़ाम मतलब ख़त्म हो जाएगा या फिर ऑटो सबमिट का अपने आप होने लगेगा। एग्जामिनेशन के बीच में ये सेव बटन जो है फिर अपने आप मतलब ऑन नहीं रहेगा। और अगर किसी तरह का मतलब इंटरप्शन हो जाता है, सेकंड में लिखा हुआ है, तो कैंडिडेट को पूरा एग्ज़ाम जो है फिर से कंडक्ट करना पड़ेगा। मतलब अगर जैसे कि 10 मिनट का टाइपिंग हो रहा है और बीच में जाके इंटरप्शन हो गया, तो आपको पूरा एग्ज़ाम फिर से टाइपिंग करना पड़ेगा।
अब देखिए तीसरा नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है कि मतलब एग्जामिनेशन हॉल में जो है ना 5 पैसेज रहेंगे, उसमें से एक पैसेज आपको दिया जाएगा, ताकि अगर मान लीजिए कि आप एक पैसेज लिख रहे हैं और वो उसमें इंटरप्शन हो गया, तो आपको जब आप सेकेंड टाइम जब मतलब आपका टाइपिंग रीस्टार्ट होगा तो उसमें आपको दूसरा पैसेज दिया जाएगा। तो इसीलिए इसी कारण से 5 पैसेज दिया जाता है। और ये भी बताया जा रहा है कि अगर मतलब बीएसएससी या फिर जो कस्टमर उसके पास आया है टीसीएस के पास, वो अगर ऐसा बोलेगा कि चलिए आप एक ही पैसेज रहने दीजिए, अगर रीस्टार्ट भी होता है तो एक ही पैसेज पे कर लेगा, तो वो भी टीसीएस कर सकती है। ये जितना भी इवैल्यूएशन होगा, मतलब जो कि सही गलत का जानकारी होगा, वो बेस्ड है वो वर्ड टू वर्ड कंपैरिजन, मतलब वर्ड टू वर्ड कंपैरिजन पे ये सारा जो सिस्टम है टीसीएस का बेस्ड है। और इसमें आगे है 5वां नंबर पॉइंट है, उसमें लिखा गया है, 5वां नंबर जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें लिखा गया है कि टीसीएस जो है ऑब्जेक्टिव टेस्ट और इंग्लिश टाइपिंग दोनों को एक सिंगल ड्राइव, मतलब एक बार में वो ऑब्जेक्टिव और इंग्लिश टाइपिंग कर सकती है। लेकिन अगर मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और इंग्लिश और हिंदी दोनों टाइप कराना पड़े तो उसे 2 ड्राइव लगता है, मतलब एक बार ऑब्जेक्टिव टेस्ट फिर इंग्लिश टाइपिंग एक साथ हो जाएगा, फिर हिंदी टाइपिंग के लिए उसको एक टाइम और लेना पड़ेगा। ठीक है। और बाकी 6 नंबर पॉइंट जो वो हमारे किसी इंपॉर्टेंस का नहीं है, क्योंकि ये वो उन लोगों के लिए हैं जो कि टीसीएस के पास आए हैं, मतलब अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए। जैसे कि बीएसएससी गई है टीसीएस के पास अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए, तो ये जो पीडीएफ है उसे दिया जाएगा ताकि वो समझ सके। मतलब ये अंदर की बात है, ये वो बातें हैं जो कि मतलब उनको बताई जाती है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। अगर हम नीचे और जाते हैं, अगर हम नीचे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये स्टेनोग्राफी टेस्ट, स्टेनोग्राफी टेस्ट को किस तरह से कंडक्ट किया जाएगा उसके बारे में बताया गया है। मतलब स्टेनोग्राफी टेस्ट में एक ऑडियो फाइल को प्ले किया जाएगा, मतलब कुछ अनाउंसमेंट सिस्टम को करके, उसके बाद कैंडिडेट उसी को मतलब सुन के अपना शॉर्ट हैंड करेंगे, फिर उसको रीड करेंगे और उसी को कंप्यूटर में टाइप करेंगे। तो इसी तरह से स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा, ये ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और अगर हम नीचे जाते हैं तो ये सारा चीज़ जो है वो शायद टीसीएस के एम्प्लॉई के लिए है, कैसे प्री इंस्टॉल करना है सारा एप्लीकेशन को, उसके बाद ड्यूरिंग एग्ज़ाम क्या करना है, ये सारा एक्टिविटीज़ इसमें लिखा गया है। अगर हम नीचे जाते हैं तो हमारे काम का बस एक ही चीज़ आता है, और वो है ये देखिए, ये है एक लॉगिन पेज। अगर हम लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे टीसीएस में तो इसी तरह का लॉगिन पेज आएगा। उसके बाद हमें इस तरह से अपना पासवर्ड डालना है और ये इस तरह का लेआउट फिर खुल जाएगा, जिसमें कि राइट साइड में ये सारे काउंट आते रहेंगे, एग्ज़ाम देते रहेंगे और इस तरह का काउंट भी ये चेंज होता रहेगा। इससे हमके मतलब एग्ज़ाम दे देते हमें पता भी चलेगा कि हमारा टाइपिंग सही जा रहा है या गलत जा रहा है। और अगर हम नीचे जाते हैं तो ये सारा फिर हमारे किसी यूज़ का नहीं है। चलिए यही था टीसीएस का एक नोटिफिकेशन जो मुझे कहीं से मिल गया, और इसी से जो है टीसीएस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। चलिए वीडियो बहुत लंबा हो गया है, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।